फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे HSCL की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और साथ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो हिंदुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की वैकेंसी है, इसकी आपकी जो पूरी डिटेल है इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं फ्रेंड नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ पे आपको देखिए ये नोटिफिकेशन है हिंदुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की है। यहाँ पे आपको देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। यह एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी है। ठीक है, SCL इज सब्सिडी ऑफ NBCC लिमिटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में बताया गया है, उसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं टू फ्यूल इट्स एम्बिशियस growth plan, HSCL is looking for young, energetic, dynamic and result-oriented experienced person for various posts। यहाँ पे देखिए जनरल मैनेजर की पोस्ट है इंजीनियर सिविल में 90,000 से लेकर 2,40,000 तक की सैलरी E6 में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। UR कैटेगरी 5, OBC 1 है। फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट डिसिप्लिन सिविल विद मिनिमम 55% मार्क या उसके इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आपका यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। टोटल आपका 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेवेंट फील्ड ऑफ आपका PMC, EPC, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग, प्रोडक्शन, प्लानिंग, ETC। ठीक है, यहाँ पे आपको उसके बारे में दे रहेगा, आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में आप देख सकते हैं। द एप्लीकेशन वर्किंग इन PSU गवर्नमेंट शुड बी रेगुलर बेसिस, मिनिमम पीरियड ऑफ 2 साल का। 1 स्किल आपकी होनी चाहिए जिसमें 80 से 2,20,000 की आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपकी देखिए आपकी जो वैकेंसी है आपकी जनरल मैनेजर की है। ठीक है, आपकी E5 की 80 से 2,20,000 टोटल 5 वैकेंसी है। फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग रिलेवेंट डिसिप्लिन सिविल में विद 55% मार्क होनी चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, AICTE अप्रूव। मिनिमम 12 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ PMC, EPC, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग, प्रोडक्शन, प्लानिंग। The application working PSU government should be on regular basis। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिलो आपका होना चाहिए 70,000 से लेकर 2 लाख तक का आपका होना चाहिए आपका पे स्केल। एप्लीकेशन वर्किंग प्राइवेट सेक्टर शुड बी ड्राइंग CTC आपका जो दे सकते हैं कंफर्टेबल नेक्स्ट लार्ज एंड ग्रेड टू HSCL। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसकी पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। आपका जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर की है इंजीनियर में E4 70 से 2 लाख, 4 वैकेंसी हैं, 3 UR, 1 OBC, फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, 55 होना चाहिए सिविल में। ठीक है, सेम 9 साल का एक्सपीरियंस ऑन द फील्ड ऑफ PMC, EPC, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज कमर्शियल, सेम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिलो आपके पे स्केल 60 से 1,80,000 का। तो यहाँ पे आपको डिटेल पढ़ने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जनरल मैनेजर की E6 में 90 से 2,40,000 1 वैकेंसी है। कॉस्ट मैनेजर मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूट कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, चार्टेड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट आपको चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, 2 ईयर फुल टाइम MBA या MS फ्रॉम आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट आपका रिकॉग्नाइज बाय होना चाहिए AICTE। मिनिमम 55% या 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिप्लोमा मैनेजमेंट फ्रॉम आपका एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय AICTE विद मिनिमम 55%। 15 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होनी मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन आपका वर्किंग इन PSU गवर्नमेंट शुड बी रेगुलर बेसिस, मिनिमम 2 ईयर 1 स्केल बिलो यहाँ पे 80 से लेकर 2,20,000। द एप्लीकेशन वर्किंग प्राइवेट सेक्टर शुड बी ड्राइंग CTC, शुड हैव एक्सपीरियंस आपका फाइनलाइजेशन अकाउंटेंट कंसोलिडेट अकाउंट आपका यूनिट कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज आपका ऑफ इंडियन GAAP की, फैमिलियरिटी विद FIRS शैल बी प्रेफर्ड। तो यहाँ पे आपको दे रखा है तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। आपका एडिशनल जनरल मैनेजर की 80 से 2,20,000 की में 1 वैकेंसी है। यहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, चार्टेड अकाउंटेंट, यहाँ पे 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। द एप्लीकेशन वर्किंग PSU गवर्नमेंट 2 साल का होना चाहिए, आपका बिलो होना 70 से आपका 2 लाख के बीच में। एप्लीकेशन वर्किंग प्राइवेट सेक्टर शुड भी आपका ड्राइंग CTC। बाकी आपकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जनरल मैनेजर की 1 वैकेंसी है, कॉस्ट अकाउंटेंट सेम रहेगा, सेम आपकी जो सैलरी बिलो होनी चाहिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इन सब की आप डिटेल है जो आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए एक और है आपका जनरल मैनेजर की 1 वैकेंसी है,
ठीक है। एडिशनल जनरल मैनेजर की 1 वैकेंसी। तो यहाँ पे आपको उनकी महत्वपूर्ण नोट है इसको दे सकते हैं। ये आपके किसके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर की आती है। कैंडिडेट वर्किंग पीएसयू एंड आईडीएस पे स्केल मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 स्केल ऑफ पे बिलो पोस्ट अप्लाइड। ठीक है। इंटरनल कैंडिडेट परमानेंट रोल शुड हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस 1 स्केल ऑफ पे बिलो द पोस्ट अप्लाइड। ठीक है। तो आपकी जो यहाँ पे इसके बारे में बता रहे हैं, अपर एज लिमिट है 1/6/2021 के अनुसार। जनरल मैनेजर की 49, आपका एडिशनल जनरल मैनेजर की 45, आपका डेप्यूटी जनरल मैनेजर की 41 रखी गई है। ठीक है। यहाँ पे आपको इनकी सैलरी दे रखी है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे इसकी चार्ट दे रखा है। ठीक है। यहाँ पे वेरिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ का हाई स्कूल की, आपका सेकेंडरी की स्कूल सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट है उसके ऊपर माना जाएगा, या आपका एक्सट्रैक्ट डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड के म्युनिसिपल रिकॉर्ड मेंटेन, आपका रजिस्टर बर्थ, आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1886। ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे माना जाएगा। ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी यूजीसी स्टेट टेक्निकल बोर्ड या एनी अदर अप्रोप्रिएट बॉडी के साथ। ठीक है। जो आपके सीजीपी या ओजीपी ग्रेडिंग सिस्टम एंड डिग्री डिप्लोमा इज अवार्डेड इक्विवेलेंट परसेंटेज मार्क शुड बी इंडिकेटेड फ्रॉम द एज पर द नॉर्म अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपको उसकी जो कॉपी है वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी जो उसका फॉर्मूला बताता है। ठीक है। बाकी आपकी जो डिटेल है दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इंटरनेट कैंडिडेट है वर्किंग, आपका कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिशमेंट, आपका एज इलेक्शन इक्वल ईयर दे हैव सर्व। तो यहाँ पे आपका इंटरनल कैंडिडेट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। प्रेजेंट पोजीशन और कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग आपका मैक्सिमम ग्रेड एंड पोस्ट विच कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय कैन अप्लाई। तो यहाँ पे उसके बारे में दे रहा है जो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बाकी डिटेल है। हायर इनिशियल पे और अपॉइंटमेंट, यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है। आपकी जो डिटेल है यहाँ पे आपको पढ़ सकते हैं। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग यहाँ पे दे सकते हैं। एचआरएम पे कैरियर में जाएंगे, इसकी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। 14/7/2021 की लास्ट डेट है। तो यहाँ पे 14/6 से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें, 500 रुपये फीस है जो कि जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। ठीक। यहाँ पे SC/ST फिजिकल डिसेबल और डिपार्टमेंट इंटरनल जो कैंडिडेट है उनके लिए एग्जाम्प्ट रखा गया है फीस को। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फी जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, मैं बता देता हूँ किस तरीके से आवेदन करना है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट अप्लाई फॉर प्राइवेट सेक्टर है उनके बारे में यहाँ पे दे रखा है, तो उसको यहाँ पे आप दे सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दे रखा है, तो वो आप यहाँ पर चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको जानकारी दे रखी है यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए पूरी चार्ट देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट 14 जून से लेकर 14 आपका जुलाई तक है। पेमेंट स्टार्ट 14 जून से 14 जुलाई तक है। यहाँ पे आपको देखिए ईमेल आईडी है। 10 से 6 बजे तक आपको यहाँ पे हॉलीडे को छोड़कर यहाँ पे आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। ठीक है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का यहाँ पे आपको सब्सक्राइब है, आपका ये जो सब्सक्राइब का फॉर्म है वो यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है। देखिए फ्रेंड अब आप अप्लाई के लिंक पे हैं, यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे आपको देखिए क्लिक करने के बाद तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए रजिस्टर पे आपको जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड यहाँ पे आपको बनाना है। ठीक है। कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल में पे आपको देना है। यहाँ पे आपका जो पासवर्ड 8 से 14 कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें एक आपका स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो फ्रेंड इसके बाद देखिए ओटीपी आएगा आपकी ईमेल आईडी और या आपके मोबाइल नंबर पर। ठीक है। तो वो ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है और वेरीफाई करेंगे, वैलिड आप कर सकते हैं। अगर नहीं आए तो रीसेंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपनी ईमेल। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए जो ओटीपी आया है मेरे मोबाइल पर, मैंने इसको वैलिड पे क्लिक कर दिया है। स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन आ रहा है, तो यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको देखिए ये आपकी पूरी डिटेल है देखने को मिल जाएगी। ठीक। यहाँ पे एचआरएम के कैरियर में जाके आप अपना खुद चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो पूरी डिटेल है अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल दे रखी है। यहाँ पे आपको एडवाइस दी जा रही है अपनी ईमेल आईडी को, एप्लीकेशन फॉर्म को एक्टिव रखें एटलीस्ट कम से कम 1 साल तक। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बता रखे हैं, वो यहाँ पे दे सकते हैं। अपलोडिंग फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपको सर्टिफिकेट है उनके बारे में जानकारी दे रखी है। यहाँ पे आपको दे दे कैंडिडेट शुड हैव जेपीजी पीएनजी आपके पीडीएफ फॉर्मेट में 25 से 10 MB के बीच में साइज का है, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, आपको हेल्पलाइन नंबर ये दे रखा है, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये इस पर आपको कंफर्म करना है, इस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे जैसे कि मैंने किया।
यहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर ले। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए मैं अपना टाइटल सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है वो यहाँ पे बतानी, जेंडर मेल फीमेल बताना है, शादीशुदा है या नहीं उसकी जानकारी देनी है। आपका अल्टरनेटिव आपका नंबर देना है, आधार नंबर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कैटेगरी बतानी, जिस कैटेगरी से अदर कैटेगरी है तो वो भी बता सकते हैं। यहाँ पे आपका इंटरनल कैंडिडेट है, इंटरनल एक्स सर्विसमैन है, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे बता दें। नॉट एप्लीकेबल है तो ये बता दें, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड आप क्या इकोनॉमी सेक्टर से है, यस या नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। क्या फिजिकल डिसेबल है तो वो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फिजिकल डिसेबल है तो उसका सर्टिफिकेट है ये आपको बताना है। डू यू नीड स्क्राइब, यस या नो कर सकते हैं। देखिए स्क्राइब का वहाँ पे आपको था फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका कितने % डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं इस पर सर्टिफिकेट। फादर नेम, यहाँ पे आपको पूरा फादर नेम देना है, लास्ट नेम सहित, ठीक है। एड्रेस है, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी, एड्रेस टू 3 लाइन है। यहाँ पे आपका इंडिया आ रहा है, स्टेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, विलेज यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपका सेलेक्ट करने के बाद आ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पे आप जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे बता सकते हैं, सिटी, विलेज, पिन कोड। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो उस पर क्लिक करते हैं, अदरवाइज अलग अलग है तो पूरी जानकारी देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे सेव या सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए चौथा स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए स्टेप दिखाई दे जाएंगे, यहाँ पर आपको इनको कंप्लीट करना है, 8 स्टेप है। तो सबसे पहले आपका देखिए 12 ईयर एक्सपीरियंस है, पीएमसी, ईपीसी, रियल एस्टेट में यस या नो करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके अपने नोटिफिकेशन के अनुसार ही यहाँ पे सारी जानकारी देनी है। यहाँ पे आपका पीएसयू में आपका जो रेगुलर बेस 2 साल का था, आपका जो सैलरी थी इतनी थी, यस या नो करना है, ठीक है। द एप्लीकेशन वर्किंग प्राइवेट सेक्टर, यस या नो करना है। द कैंडिडेट शुड हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज, यस यहाँ पे आपको करना है। कैंडिडेट शुड हैव हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट क्लोजिंग प्रोजेक्ट, आपका नॉलेज ऑफ ISO क्वालिटी, यस यहाँ पे आपको अपने अनुसार यहाँ पे आपको एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लें उसके बाद ही यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं। फिर फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए एजुकेशन डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे हाई स्कूल की आ रही है, आपका 12th की आ रही है, ग्रेजुएशन की आ रही है, तो यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपका इंस्टीट्यूट, स्कूल का नाम, यहाँ पे पासिंग डेट अपनी मार्कशीट से दे सकते हैं, परसेंटेज क्या थे और डिवीजन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड था वो यहाँ पे बताना है। फिर इसके यहाँ पे अपलोड करना है, जो भी आप दे सकते हैं 5 KB से लेकर 10 MB के बीच का है, ठीक है। इसी तरीके 12th का आपका जो ग्रेजुएशन यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे अपलोड करते जाना है एक करके, ठीक है। फिर फ्रेंड यहाँ पे आपका देखिए ऐड आपका ऑक्यूपेशन आ रहा है, वो डिटेल यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं प्लीज एंटर योर एजुकेशन डिटेल फर्स्ट, अपनी जो आपने एजुकेशन है वो आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए या क्रॉनिकल ऑर्डर में आपको ओल्ड एक्सपीरियंस फर्स्ट देना है, सबसे पुराना वाला जो एक्सपीरियंस यानी जो सबसे पहले काम करते हैं उसके बारे में जानकारी देते हुए स्टार्ट करना है। तो ऐड ऑक्यूपेशन डिटेल में देखिए नेम, ऑर्गेनाइजेशन, इंटर डेस्टिनेशन, करंट कहाँ काम कर रहे हैं उसके बारे में, करंटली वर्किंग कर रहे हैं, यस या नो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दें। यहाँ पे आप कब से लेके कब तक काम किया है, प्लेस ऑफ वर्क सिटी, आप जिस शहर में काम करते हो उसका जानकारी, आपका उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, सेव पे क्लिक कर देना है, इस तरीके से देना है, ठीक है। एक से अधिक है तो आपको एक एक करके ऐड करते चलना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड इसके बाद देखिए अपलोड आएगा आपका 5 MB का, आपका 5 से 5 MB का आपका फोटो और सिग्नेचर। यहाँ पे एज ग्रुप के लिए यहाँ पे आपको देखिए डॉक्यूमेंट है, क्या आप लेना चाहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट या हाई स्कूल का, यहाँ पे आपका ID नंबर, आपको उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये है, आपको ये तीनों आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल करी होगी। देखिए फिलहाल मैंने कोई फिल नहीं किया है, सिर्फ आप लोगों को जानकारी देने के लिए यहाँ पे बताया था, जिससे कि आप फिल कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले अपना नोटिफिकेशन चेक करो, उसी के अनुसार ही आपको जो क्राइटेरिया है उसको भरना होगा, ठीक। तो ये एक तो बेसिक जानकारी थी मैंने आप लोगों को दी है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं HSCL की वैकेंसी के बारे में। तो ये डिटेल और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें लर्निंग टाइम को, डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी वीडियो की अपडेट के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।